नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? आज एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। हम सभी लोग जब भाषा में पढ़ते हैं तो शब्द निर्माण को पढ़ते हैं, और शब्द निर्माण कैसे होता है इसी का एक सेगमेंट हम प्रत्यय के रूप में पढ़ते हैं। तो जब आप अपनी भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा की जो लिपि है उसमें सबसे छोटी इकाई जो आती है वो वर्ण आता है। वायु की उपस्थिति में जब भी कोई आवृत्ति होती है तो उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनियां तीन प्रकार की होती हैं: श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य। वे ध्वनियां जो आपको सुनाई देती हैं वो श्रव्य ध्वनियां होती हैं। अब इन्हीं करोड़ों ध्वनियों से वर्ण का निर्माण होता है और वर्णों से शब्द का निर्माण होता है। तो हम बात कर रहे हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया की। शब्द कैसे निर्मित होता है? तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रत्यय किससे मिला है भाई? दो शब्दों से मिलकर के बना है। कैसे भाई? आप कहते हैं इसको कि आप यहां पे स्वीकार कर लेते हैं दो शब्दों के प्रति जमा आय। प्रत्यय का अर्थ होता है साथ साथ पर बाद में। हमने उपसर्ग जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब मूल शब्द के आगे कोई अव्यय लगा देते हैं तो उसे हम उपसर्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जो प्रत्यय होता है वो जब किसी मूल शब्द के साथ में बाद में लगा होता है, चलने वाला है, अतः उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में। शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसा शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देता है, उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देता है, अर्थात नए शब्द का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे देखो, एक शब्द है, सफल शब्द है, और अगर सफल में ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाता है सफलता। तो सफल और सफलता आप जब परीक्षा पास कर लेंगे तो वह सफलता हो जाएगी आपकी। ठीक है। इसी तरह अच्छा जमा ई बराबर अच्छा जमा ई बराबर क्या हो जाता है? अच्छाई। व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो अच्छाई के लिए कि अच्छा काम करना चाहिए तो अच्छाई बन जाता है। तो दो शब्द के योग से प्रति जमा आए, पहली बात है। दूसरी बात है शब्दों के साथ पर शब्दों के बाद में चलने वाले को प्रत्यय कहते हैं। अर्थात शब्दांश ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे हम क्या लेते हैं? प्रत्यय के रूप में कहते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पर ता और आई दोनों शब्दांश प्रत्यय हैं जो सफल और अच्छा के मूल शब्द के बाद जोड़ दिए गए हैं, सफलता और अच्छाई की रचना करते हैं। अब प्रत्यय के भेद जो होते हैं वो मेरे बच्चे, प्रत्यय के दो भेद मुख्य रूप से होते हैं। दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धिंग प्रत्यय, है ना। कृत और तद्धिंग मतलब एक है जो क्रिया वाला पद से निर्मित होता है और एक जो संज्ञा सर्वनाम से निर्मित होता है। तो अब यहाँ खास बात क्या है? सबसे पहला जो होता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया धातु के रूप में जो आता है, मूल शब्द के रूप में आता है। देखो, जब माहेश्वर सूत्र की स्थापना हुई, आई उण रिल रिग ए वुंग ए वो छह वरट लड़ इन गणनम जबे जब गणदस, संस्कृत में सबसे पहले प्रत्याहारों का ही निर्माण हुआ और ये कृत प्रत्यय के रूप में आपके सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि कृत प्रत्यय कहलाते हैं जो धातु या क्रिया के अंत में जब हम जोड़ते हैं तो कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो क्रियापद से युक्त शब्द है। कृत मतलब यही समझना है जिसमें क्रिया जुड़ी होती है। तो जितने क्रिया वाले शब्द हैं उनके साथ जुड़ करके जो नए शब्दों की निर्मिति होती है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? उस शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ से बना हुआ है। अब क्रियापद क्या है? प्लस वाला, तो कृत प्रत्यय जुड़ गया पढ़ने वाला। एक है क्रिया पढ़ना और पढ़ना में क्या है? पढ़ जुड़ा हुआ है। पढ़ मूल धातु है, पढ़ से क्या बनता है? पढ़ना। बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे क्रियापद जो पढ़ना है और पढ़ने में क्रियापद में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? पढ़ने वाला बन जाता है। लिखने वाला,
लिख शब्द है, मूल धातु है, लिख में लिखना बन गया और लिखना से लिखने वाला बन गया, तो ये कृदंत शब्द बन जाते हैं। पक्की बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या है, कृदंत या कृत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। कृदंत या कृत प्रत्यय जो क्रिया से निर्मित शब्द होते हैं, उसमें या तो कर्तृवाच्य होती है, ऐसे शब्द जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है कर्ता के साथ, जहां कर्ता क्रिया के साथ जुड़ता है वह कृतवाचक प्रत्यय कहलाता है। दूसरा है कर्मवाचक प्रत्यय, जहां कर्मवाचक कृदंत जो प्रत्यय होता है वो कर्म से निर्मित होता है। इसी तरह करण माने कारण के रूप में जो साधन के रूप में आ रहा है वैसे शब्दों को निर्मित होती है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय देखो भाई भाव से जो निर्मित होता है, और क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। तो जो कृदंत है, कृत प्रत्यय है, 5 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य और क्रियावाचक। पक्की बात है। हिंदी एवं संस्कृत के कृत प्रत्ययों का हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। देखो भाई हिंदी भाषा का जो निर्मित हुआ है वो संस्कृत भाषा के समान ही हुआ है, उसके भी नियम उसी प्रकार से हैं। तो हिंदी के लगभग सभी कृत प्रत्यय संस्कृत के कृत प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। हिंदी एवं संस्कृत के जो महत्वपूर्ण कृत प्रत्यय हैं जरा हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला कृत प्रत्यय के रूप में जो आ रहा है वो आ रहा है, माने लूट प्लस खेल। तो यहां क्या बन गया, लूट और खेल जो है इसके उदाहरण है, लूट और खेल। इसी तरह अक लेख है, पाठ है, 2 मूल शब्द आ गए, तो लेख से क्या बन गया लेखक, अक लगा दिए। यहां पे कौन सा प्रत्यय है भाई, ये आपकी परीक्षा में पूछता है, अक प्रत्यय है। गायक में क्या है, अक, यक, अक प्रत्यय से जुड़ा हुआ, पाठक में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये शब्द आपकी परीक्षा में दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो लेखक, गायक, पाठक में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। इसी तरह अंत जो शब्द होता है, लंग या पिट शब्द, लड़ंत, लड़ंत, पिटंत, पिटंत शब्द उदाहरण हो गया लड़ंत और पिटंत के रूप में। इसी तरह अन जो प्रत्यय है, अन से जैसे जल और ले, तो जलन बन गया, जल से अन प्रत्यय जोड़ दिए तो अन से क्या बन गया जलन, जल न प्रत्यय जुड़ गया जलन, अन प्रत्यय हो गया। और लेन में देखो ले शब्द है में अन जुड़ गया तो लेन हो गया, है ना। इस तरह से शब्द को आन, आन से देखो पठ और ले लेते हैं तो पढ़ना, आना है ना, अना प्रत्यय है, और देना अना प्रत्यय है, तो याद कर लेना इसे अना प्रत्यय के रूप में कहते हैं। तो आ, अक, अंत, अन, अना, अना प्रत्यय बैठ गया। इसी तरह देखो आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय के मेल से बना मेल और बैठ, तो मेला, आ प्रत्यय जुड़ गया, आ यहां है कि नहीं है, आ प्रत्यय, बैठा, आ प्रत्यय है कि नहीं है। तो मेरे बच्चे प्रत्यय जब किसी मूल धातु या शब्द में, क्रियापद में कर्ता के रूप में, देखो क्या हो रहा है, लेखक, पढ़ना, देना, जलन, लेन, तड़ंत, पिटंत, है ना, लड़ंत, पिटंत, खटंत, लेखक, गायक, पाठक। इसी तरह आई से क्या बन जाता है, देखो खेल प्लस लिख बराबर खिलाई, और क्या बन जाता है लिखाई, खिलाई प्लस लिखाई, ठीक। इसी तरह आऊ से क्या होता है, टिक प्लस खा, 2 अलग अलग शब्द हैं, देखो बन गया शब्द टिकाऊ और खाऊ। तो खाऊ में आऊ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो जब भी प्रत्यय पूछे तो मूल शब्द में जो जोड़ है उसको देखना है। उठ और मिल में तो आन प्रत्यय है, उठना, उठना, आन प्रत्यय, मिलना, आन, आन, देखो यहां छिपा हुआ है कि नहीं, आन, है ना। ल के साथ आ न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, पक्की बात है भाई। इसी तरह घुम आव शब्द है, तो घुम और जम में देखो क्या होता है, घुमाओ, जमाओ। आप भी बहुत सारे ऐसे शब्द इससे निर्मित कर सकते हैं, सभी के कुछ न कुछ नए शब्द आपको निर्मित करते हैं। आवा देखो एक शब्द है, आवा, तो छल प्लस बहक है, तो छलावा, छल से क्या बना छलावा, आवा प्रत्यय है, पक्की बात है। बहकावा, आवा प्रत्यय है, तो छलावा, बहकावा, पक्की बात है, ठीक है। आवना है, शुह प्लस डर, 2 अलग अलग मूल शब्द ले लेते हैं तो शब्द बनाते हैं सुहावना, डरावना, सुहावना और डरावना। तो हिंदी के कृत प्रत्ययों की जो निर्माण है देखो सभी क्रिया के रूप में आ रहा है, सुहावना, डरावना, छलावा, बहकावा, घुमावा, जमावा, उठाना, मिलाना, टिकाऊ, खाऊं, खिलाई, लिखाई, मेला, बैठा, पढ़ना, देना, जलन, लेन, लड़ंत, पिड़ंत, लेखक, गायक, पाठक, लूट, खेल, है ना। अब देखो संस्कृत के जो कृत प्रत्यय है वो तिंग प्रत्यय के, दृश्य प्लस क्री,
तो क्या बन गया, दृष्टि बन गया, और कृति बन गया, कृति ती किन। तव्य प्रत्यय में होता है गम प्लस रक्ष में गंतव्य और रक्षितव्य, गंतव्य और रक्षितव्य, तव्य आ गया, रक्ष से बन गया, रक्ष से रक्षितव्य बन गया, और गम से क्या बन गया, गंतव्य बन गया। नेक्स्ट है कत, कत में होता है पठ और दा, तो पठित, पठित और दंत, पठित और दंत। नेक्स्ट है अवनीय, अवनी में क्या हो गया, कथ्य प्लस रक्ष हो गया कथनीय, ये बहुत बार पूछा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्षणीय में अनीय प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है, याद कर लेना, अनीय प्रत्यय है, ठीक है। इसी तरह यत में देखो, यह है लभ प्लस गम, दो शब्द हमने लिए, तो लभ्य बन गया, गम्य बन गया, यत है ना, गम्य, लभ्य, कृत, कृत देखो क्या है, द और क्री में जोड़ देते हैं तो दात्री, करती, है ना। अक में पठ प्लस लेख, पाठक और लेखक, पाठक, ठ ठ ठ लिख, पाठक प्लस लेखक। इसी तरह ध, घ्री प्लस भ्री, तो धर और भर, धर और भर, ये संस्कृत के कृत प्रत्यय हो गए। नेक्स्ट देखो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़कर नए शब्द की निर्मिति करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो मेरे बच्चे तद्धित प्रत्यय कैसे निर्मित, कृत में जो क्रिया से निर्मित शब्द होते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से जुड़ करके बनते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय बनने वाले शब्द तद्धिकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे नील प्लस इमा बराबर क्या हो गया, नीलिमा। अब नील एक शब्द है भाई, नील संज्ञा शब्द है, इमा जोड़ दिए नीलिमा, यहां पे इमा तद्धित प्रत्यय तथा नीलिमा शब्द तद्धित शब्दा शब्द है, ठीक है। हिंदी के लगभग सभी तद्धित शब्द जो होते हैं वो संस्कृत तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए होते हैं, कहीं बाहर से ऐसे शब्दों की निर्मिति नहीं होती है। जैसे देखो अब है जो तद्धित प्रत्यय है उसके 9 भेद मुख्य रूप से हम मानते हैं, कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक और स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, ऊनवाचक, ऊनवाचक होता है छोटा, चूहा से, है ना, चूहे का बच्चा जो होता है, डाल से डाली, है ना, स्त्रीवाचक प्रत्यय होते हैं। तो चलो भाई पहला देखो हिंदी के जो तद्धित प्रत्यय आ है, तो भूख से क्या बन गया, भूखा, भूषा नहीं भूखा, है ना। प्यासा, प्यास से क्या बन गया, प्यासा, क्योंकि आ प्रत्यय लगा है। आई से देखो विदा प्लस ठाकुर, तो विदाई और ठकुराई शब्द, आई से क्या बन गया, विदाई, ठकुराई, है, कुड़माई, है ना, ऐसे शब्द। आलू से क्या बन गया, ये बहुत बार पूछता है, दया और श्रद्धा, तो क्या बन गया, दयालु और श्रद्धालु। मूल शब्द क्या है, देखो मूल क्या है, भूख, प्यास, विदा, ठाकुर, दया, श्रद्धा, ऊंच नीच। अब देखो आन, है ना, उचान और निचान हो जाता है, आन प्रत्यय से बन जाता है, ठीक है। आना में तेलंग और बघेल, तो तेलंगाना और बघेलाना, 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 बघेल से बघेलाना और तेलंग से तेलंगाना। आर से क्या बन गया, देखो कुंभ और सोना, सोना से क्या हो गया, कुंभा, कुंभार हो गया, कुंभकार हो गया और सोनार हो गया, कुंभार और सोनार। आरी और हारा, तो हत्या और घास से क्या बन गया, हत्यारा, घसियारा, घास काटने वाला, हत्या जो करता है उसे हत्यारा कहते हैं। तो हत्या से क्या बन गया, हत्यारा, आरा प्रत्यय, आरी या आरा जोड़ दिया और घसियारा जोड़ दिया, घास काटने वाले को घसियारा कहते हैं। इसी तरह आल और आला शब्द, ससुर और दया, तो क्या बन जाता है, ससुराल, आल और दयाल, ससुराल और दयाल शब्द बन जाता है, ये भी बहुत बार पूछता हुआ है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवट से नीम और आम, तो निमावट और अमावट एक शब्द होता है। जब आम को जमा देते हैं तो जमावट वाला जो वस्तु बनता है उसे अमावट कहते हैं, है ना। और निमावट कहते हैं नीम को जब जोड़ देते हैं तो निमावट। आस इसी तरह मीठा, मिठास, खटास, मिठास और खटास बन गया। इसी तरह आहट से चिकनाहट, कड़ुआहट, कड़ुआहट, चिकनाहट बन गया। या से क्या बन गया, दुख और भोजपुर, तो दुखिया और भोजपुरिया, दुखिया और भोजपुरिया में कौन सा प्रत्यय लगा है भाई, आहट प्रत्यय लगा है। दुखिया और भोजपुरिया में कौन सा शब्द लगा है भाई, या प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट देखो इमा से लालिमा और अरुणिमा, लालिमा और अरुणिमा,
महिमा, अरुणिमा, लालिमा, ये जितने शब्द हैं मूल शब्दों में इन प्रत्यय को जोड़ करके जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये पीछे जुड़ते हैं किसी शब्द के। क्या होता है देखो, मूल शब्द के बाद में ये जुड़ते हैं और शब्द को नया रूप दे देते हैं, तो इसे हिंदी के तद्धिंग प्रत्यय कहते हैं। अब देखो संस्कृत के जो तद्धिंग प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं मेरे बच्चे? अ से मृदु और गुरु। तो मृदु से क्या बनता है? मृदुव, मृदुव, मृदुव। और गौरव, गुरु से क्या बनता है? गौरव, अव, अव, देखो गौरव। आयन से क्या बनता है? तिलक प्लस तिलकायन और वात्स्यायन। वात्स्यायन में आयन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आयन, है ना। नेक्स्ट है इक में, मुख और मातृ शब्द को ले लो तो मौखिक बन जाता है। मुख से क्या बन रहा है? मौखिक, और मातृ से मातृक बन जाता है, मातृक। इत से क्या बनता है? पुष्प प्लस तृष्णा बराबर पुष्पित और तृष्णित हो जाता है। इमा में हरित प्लस महा, हरितिमा और महिमा बन जाता है। इ से छत्र से क्षत्रिय बन जाता है, इ प्रत्यय जोड़ देते हैं जो क्षत्रिय। इष्ट से भूमिष्ठ बन जाता है, भूमिष्ठ, भूमिष्ठ और धर्मिष्ठ। तो भूमिष्ठ और धर्मिष्ठ कैसे शब्द बने हैं भाई? दोनों में प्रत्यय लगा हुआ है, इष्ट प्रत्यय है। ई से वसंत और लोभ में देखो वसंती और लोभी, है ना। ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय। इन प्रत्यय का क्या होता है देखो, काल और नव के कालीन और नवीन, कालीन और नवीन। ये से मातृ प्लस नगर तो मदीय, म द ई और नगरीय, नगरीय। नगर से क्या बन गया? नगरीय। या से क्या हो गया? राधा प्लस विनीता तो राधेय। राधा से क्या बन गया? ए, राधेय। और वनतेय, विनीता से क्या बन गया? वन, वैतनीय, वैतनीय। इका से क्या बन गया? प्रकाश प्लस काशी, प्रकाशिका हो गया, और काशिका हो गया, काशिका। ठीक है। इसी तरह क से बाल प्लस नीति तो बालक, नीतिक या नैतिक के रूप में आ जाता है। तो कृत एवं तद्धिंग प्रत्ययों में समानता एवं अंतर क्या है? कृत प्रत्यय एवं तद्धिंग प्रत्यय दोनों में मुख्य समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से निर्मित होने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा या विशेषण के रूप में निर्मित होते हैं। कृत एवं तद्धिंग प्रत्ययों मुख्य रूप से अंतर यह है कि कृत प्रत्यय मुख्यतः धातुओं में लगते हैं, कृत प्रत्यय मुख्य रूप में धातुओं में लगते हैं, और तद्धिंग प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में लगते हैं। तो यह दोनों में एक समानता और एक अंतर भी है। स्रोत के आधार पर प्रत्ययों का विभाजन हम करते हैं। हिंदी भाषा में कुछ विद्वान प्रत्ययों के वर्गीकरण कृत एवं तद्धिंग प्रत्यय को सही नहीं मानते, क्योंकि हिंदी भाषा में अनेक ऐसे प्रत्यय हैं जो धातु से जुड़ते हैं और संज्ञा से जुड़ते हैं। जैसे लिख प्लस आई बराबर लिखाई कृत प्रत्यय के रूप में, विदा प्लस आई विदाई तद्धिंग प्रत्यय के रूप में, आहट से घबराहट, घबर, घबर प्लस आहट कृत प्रत्यय के रूप में, चिकन प्लस आहट चिकनाहट शब्द बन जाता है तद्धिंग प्रत्यय के रूप में। तो यह स्रोत के आधार पर, इसीलिए हिंदी भाषा के विद्वानों ने स्रोत के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है। देशज प्रत्यय के रूप में, तत्सम प्रत्यय के रूप में। अब देशज, विदेशज, है ना, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव प्रत्यय के रूप में विभाजित किया है। तो स्रोत के आधार पर जो विभाजन है हिंदी भाषा में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तक जो विभाजन पढ़ा वो संस्कृत के विभाजनों को पढ़ा। जो हिंदी में है देखो, अक्कड़ पे मूल लगा दिया, मूल क्रिया क्या है? पी और घुम में तो घुमक्कड़ और पियक्कड़ बन गया, घुमक्कड़ और पियक्कड़। इसी तरह आवट में बन प्लस दिख, बनावट और दिखावट बन गया। ठीक है। इसी तरह ईयल में क्या हो गया? मरियल, मरियल शब्द बन गया और अड़ियल शब्द बन गया। अड़ में क्या हो गया? अधेड़ हो गया, अधेड़, अधेड़ और भुलक्कड़ हो गया, है ना, अंधड़ और भुलक्कड़ हो गया। आटा से क्या हो गया? फर्राटा और खर्राटा, फर्राटा और खर्राटा। आपने तो क्या जुड़ा हुआ है इसमें? आटा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पक्की बात है। विदेशज प्रत्यय देखिए, आनी, आनी, बर्फ प्लस रूह, बर्फानी, रूहानी, बाकी बात है। आनी प्रत्यय जुड़ गया, समझ आ रहा है। ईयल में इंसान और खैर, इंसानियत और खैरियत, ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं। यहां भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये जितने शब्द होते हैं उर्दू फारसी के शब्द होते हैं, या जिन शब्दों में ये वाले प्रत्यय दिखाई दे जाए वो उर्दू फारसी के शब्द होते हैं। जैसे वाला में बगीचा, बगीचा, चाची, डोलची, है ना। गार में क्या होता है? करने वाला, मददगार, रोजगार। जो करने वाला होता है रोजगार और मददगार होता है। गी में भाव प्रधान बनता
है जिंदगी बनता है, गंदगी बनता है। मंद में अक्ल और जरूरतमंद, तो अक्लमंद बन जाता है, जरूरतमंद बन जाता है। बाज या बाजी, तो चालबाज या धोखेबाज, है ना, चालबाज या धोखेबाज। अब देखिए यहां पे कैसे बन रहा है भाई, चालबाज, बाज या बाजी से धोखेबाज बन गया। दार से क्या हो गया, ईमानदार बन गया, कर्जदार हो गया, ईमानदार और कर्जदार। कार माने पेश और काश्तकार, पेशकार बन गया और काश्तकार बन गया। क्या बन गया भाई, पेशकार और काश्तकार। खाना, डाक खाना और मुर्गी खाना, मुर्गी खाना और डाक खाना। खोर माने रिश्वतखोर और चुगलखोर के रूप में आ जाते हैं, रिश्वतखोर और चुगलखोर के रूप। अंग्रेजी प्रत्यय देखो कैसे बनते हैं, देखो पेंट प्लस डेंट है तो पेंटर बन गए और डेंटर बन गए। आइट में नक्सलाइट बन गए, है ना। द्रविण, द्रविण, द्रविणियन बन गए, है ना। इंद्र, कम्युनिज्म और बुद्धिज्म जैसे शब्द बन गए। इष्ट से क्या हो गया, कम्युनिस्ट बन गए, सोशलिस्ट बन गए। इष्ट में क्या म्यू प्लस सोशल में जोड़ दिए तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बन गए। अब देखो तत्सम प्रत्यय में पूजा से आ जोड़ दिया तो पूजा और कथा, पूज और कथ में पूजा और कथा। देव और भव, देवरानी और भवानी। इसी तरह कल और युग में कुलीन हो गया, युगीन हो गया। ईय में क्या हो गया, भारतीय हो गया, भवदीप हो गया, भवदीय हो गया। इत में क्या हो गया, फलित हो गया, पुष्पित हो गया, फलित और पुष्पित हो गया। तो आज ये प्रत्यय के रूप में जितनी बातें कृत प्रत्यय, तद्धिंग प्रत्यय या स्रोत के आधार पर तद्भव, तत्सम और देशज विदेशज प्रत्यय को आपने पढ़ा। तो ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। यदि आपको भी कोई शब्द लगता है, इन शब्दों से जोड़ करके बहुत सारे शब्द बने हैं, ऐसे शब्दों के उदाहरण जरूर आप लिखते पढ़ते रहिए, नए शब्दों को खोजते रहिए। तो आज की कक्षा यहीं पर करेंगे समाप्त, पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।